हाय गाइज। तो आज हम फिर आ गए। ठीक है, इंटर जो है 12th वालों का जो है मैथ पढ़ाएंगे आज। ठीक है, तो इनका जो है टेक्नोमेट्री फंक्शन है 2.1 के चैप्टर्स के क्वेश्चन आज हम करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चे काफ़ी कमेंट भी कर रहे थे कि सर जो है मैथ पढ़ाइए और इसके टेक्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज लगवाएं, क्योंकि लॉकडाउन में सब बच्चे जो है काफ़ी मतलब बोर फील कर रहे हैं और मतलब हालात भी ऐसे हैं कि जो है ना लड़का बाहर जा सकता है, कोई भी मतलब बाहर जाने होने का है नहीं। तो घर बैठे बैठे फ़ायदा उठाया जाए इसका कि आपके पास टाइम ढेर सारे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो है चैप्टर्स ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो खुले जब जो है आपका लॉकडाउन खुलेगा तो एग्ज़ाम का टाइम भी आई थिंक जो है नज़दीक आ जाएगा, तो सिलेबस में कवर नहीं हो पाएगा। तो घर बैठे बैठे कम से कम इतना तो हो जाए कि कुछ तो सिलेबस जो है आपके कवर हो जाए। ठीक है, तो लॉकडाउन में जो है वैसे भी आदमी इतना जो है बोरियत महसूस हो रही है, टाइम पास उसका हो नहीं रहा है। कुछ तो पबजी खेलने में लगे हैं, उसमें भी नेट चाहिए, नेट खत्म हो जा रहा है, फिर क्या करें। ठीक है, तो स्टूडेंटों के लिए ये है कि आराम से जो है वीडियो जो है लेक्चर डाउनलोड करें या देखें इसको। ठीक है, नोट्स बनाएं और उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो टाइम को पता नहीं चलेगा। ठीक है, अपने टीचर से जो है जुड़े रहें। ठीक है, जो चैप्टर्स आज मैं दे रहा हूँ उसका दूसरा लेक्चर कब है कब नहीं, कॉल करो, पूछो, मैं लेक्चर बनाऊंगा, कमेंट में डालो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कंटिन्यू बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम टेक्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2.1 के क्वेश्चन भी हम सारे करवाएंगे, सभी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आपने जो है अभी तक हाई स्कूल में पढ़ा होगा टेक्नोमेट्री के बारे में, जो भी आपके साइन कॉस टेन कोसेक हो गए, सेक हो गए, कॉट हो गए, इनके जो है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सब के वैल्यू आपको याद होने चाहिए। ये 12th है। ठीक है, नहीं याद है तो एक बार फिर से जो है लिखिए, याद करिए उसको जो है। और ये अगर याद नहीं करना है तो कुछ नहीं, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। एक बार लर्न करिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सारे के सारे याद हो जाएंगे। मैथ इजी है। देखो, मैथ में कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, सारे के फॉर्मूले याद रहेंगे, वो हमेशा के लिए याद रहेंगे। और याद करोगे उसको तो क्या करोगे जो है 2 दिन 4 दिन 10 दिन कोई भी क्वेश्चन सामने आ गया उसमें फंस जाओगे आप। क्लियर? तो क्वेश्चन को जो है कंटिन्यू करो, प्रैक्टिस करो। अब तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम है। बहाने पहले होते थे, तो बहाने भी नहीं है, अब तो आपके पास जो है टाइम ही टाइम है। ठीक है, तो आराम से जो है इसका फायदा उठाओ। क्लियर है? तो आज चलेंगे जो है हम पढ़ाएंगे आपको टेक्नोमेट्री फंक्शन। देखो, टेक्नोमेट्री जो फंक्शन है आपका, टेक्नोमेट्री फंक्शन ये होता आखिर है क्या, ये टेक्नोमेट्री फंक्शन है क्या? तो टेक्नोमेट्री फंक्शन यार बच्चों देखो, जैसे आपका आता है कि साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, ठीक है, कोसेक इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है, कॉट इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, ये सब फंक्शन है आपके, यही है टेक्नोमेट्री के फंक्शन है आपके। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। देखो, जैसे साइन थीटा आपने एक पढ़ा होगा ये आपका कि यहाँ पे आल जो है सभी, चाहे यहाँ पे साइन हो, साइन थीटा हो, चाहे यहाँ पे कॉस थीटा हो, चाहे यहाँ पे टैन थीटा हो, चाहे यहाँ पे कॉट थीटा हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे आपका सेक थीटा हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे कोसेक थीटा हो। ठीक है, ये सभी वैल्यू इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि जो 0 से अब 90 तक जाएंगे, यानी 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90, यहां तक की सारी वैल्यू जो है आपको साइन कॉस सभी की वैल्यू पॉजिटिव आपको मिलेंगे। सभी की वैल्यू यहां तक आपको पॉजिटिव मिलेंगे।
अब इसके ऊपर 90 के वो जब जाओगे तो वहां पर डिपेंड करेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट जा रहा है। जैसे इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अगर यहाँ से 0 से 90 तक तो यहीं पे रहोगे। अब जैसे 0 से आप जो है, जैसे आप चले गए 145, तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री से एवं चला गया। 90 डिग्री से एवं मतलब किसमें जब कर गए आप इसमें चले जाओगे। ठीक है, तो 0 से 90 यहाँ है और 90 से 180 तक यहाँ हुआ। 90 से 180 डिग्री के बीच में यहाँ तक लाइक करोगे, फिर 180 से 270 डिग्री तक आप यहाँ पे लाइक करोगे, फिर 270 से 360 डिग्री तक यहाँ पे लाइक करोगे। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे सब ऐसे जो है सेट किए गए हैं। ठीक, अब होता क्या है कि कैसे पता चलेगा सर ये साइन थीटा कॉस थीटा किसमें पॉजिटिव किसमें माइनस है। कुछ नहीं करना है, आप देखो यहाँ पे याद कर लो कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, साइन यहाँ पे पॉजिटिव। अब साइन का रिवर्स भी उल्टा भी क्या होता है, कोसेक होता है, यानी साइन और कोसेक यहाँ पे क्या होगा, साइन और कोसेक क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन यहाँ पे होगा तो tan यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कर लो tan कि tan यहाँ पॉजिटिव होगा, और tan पॉजिटिव होगा तो tan का रिवर्स उल्टा क्या होता है, cot होता है, cot भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे साइन है तो है, यहाँ पे बचा cos आपका cos थीटा, तो ये सारे पॉजिटिव हैं और बाकी जो है सब क्या है, नेगेटिव है। जैसे कह दिया जाए आपका 145 डिग्री साइन 135 डिग्री, बताइए जो है ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी कि माइनस होगी। तो देखो ध्यान रखो, कुछ नहीं, 0 से 90 गए हो ना, 90 से ऊपर जा रहा है ना, 90 से ऊपर जा रहा है तो यानी साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू या tan की वैल्यू हमेशा चेंज होती है किस पे, 90 पे, 270 पे। ठीक है, 90 पे, 270 पे, 540 पे। ठीक है, इन सब पर जो है इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। ठीक, और कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी पॉजिटिव, ये सब जो है चेंजेस मिलेंगे आपको। लेकिन किस पे, हमेशा 90 में कुछ प्लस करोगे या 90 या 270 में जब रहेगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, जैसे लिखा है साइन 135, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साइन क्या लिख सकते हो, 135 को ओ कर दो और इसको अलग अलग कर दो, तो 90 प्लस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब देखो 90 प्लस यानी 90 प्लस मतलब इसमें भाग के चले आए, यहां से जम करके इसमें चले आए। नहीं समझे बात को, आप इसमें से भाग के कहां चले आए, इसमें भाग के आए, और यहां से 90 से 120 के बीच में साइन का मान पॉजिटिव होता है, तो यानी साइन का मान कितना होगा, पॉजिटिव में होगा, 135। तो साइन 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, cos 45। देखो साइन 90 पे मैंने बताया था, 90 और 270 पे, 270 पे वैल्यू चेंज हो जाती है। तो साइन 90 है तो 90 पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, और cos 45 हो जाएगा। ठीक है, अब cos 45 की डिग्री वैल्यू कितनी होगी आपकी, cos 45 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 हो जाएगा। तो ऐसे होते हैं जो है आपके वैल्यू चेंज होंगे कि साइन को कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉस में आपको। ठीक है, साइन 135 भी क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 135 की वैल्यू अगर 1/√2 है तो cos की भी वैल्यू 1/√2 होगा। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब सारे फंक्शन हैं। ठीक है, इनके रेंज होते हैं, साइन के रेंज होंगे आपके -π/2 से π/2 तक साइन के रेंज होंगे। साइन के रेंज कहां से कहां तक होंगे, साइन के जो रेंज होंगे हमारे ये होंगे आपके -π/2 से π/2 तक, यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक, तो यहाँ पे -1 होगा, तो -π/2 वैल्यू -1 यानी साइन की वैल्यू -1 से 1 तक रेंज रहेगा इसका। मतलब ये आपका ग्राफ है, ये 0 है आपका, ये 1 है, तो ये -1, तो साइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की लाइज करेगा आपका। क्लियर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन से समझते हैं सारी बातें हम। ठीक है, आपका 2.1 का, ठीक है, एक्सरसाइज
2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। जैसे आपका है पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, तो ध्यान रखना एक चीज, जैसे लिख दिया जाए एक्स इनवर्स लिख दिया जाए, वाई इनवर्स लिख दिया जाए, ठीक, साइन इनवर्स लिख दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे एक्स इनवर्स मतलब होता है 1/x, वाई इनवर्स मतलब 1/y, साइन इनवर्स मतलब 1/sin, ठीक है। जब भी इनवर्स लग रहा था बताता -1 के नीचे जाइए, आप कहाँ जाइए, नीचे जाइए, जैसे x पावर -2 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये बातें हमेशा ध्यान रखना, किसी की भी पावर अगर जैसे y पावर -2 लिखा है यानी कितनी माइनस बताता है कि नीचे जा हुआ, चलो नीचे चला गया, कितना पावर है 2 के, ये हो गया, क्लियर है। तो जैसे ये भी लिखा है, मैं लेट कर ले रहा हूं, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, नीचे जाना है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin -1/2, साइन यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इस साइड आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका साइन y बराबर कितना हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, अब ये किस चीज की वैल्यू है, ये कितने की वैल्यू है साइन की, कौन सी वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो याद रखना है इसको हमको, साइन y बराबर इसके फंक्शन में 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 180 करोगे कितना आएगा 30 डिग्री, और 45 डिग्री अगर है तो क्या होगा π/4, ठीक। 60 डिग्री है तो क्या लिखोगे π/3, ठीक है। तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए आपको, जैसे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री क्या लिखोगे π/2, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो साइन y तो 1/2 माइनस छोड़ो पहले, बाद है 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है 30 वैल्यू, और 30 को कैसे लिखते हैं π/6, यहाँ पे लिखो साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे माइनस लेके चलो, माइनस साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन y इक्वल टू, अब इसको आप जो है फंक्शन में लिखो इसमें, तो माइनस साइन π/6 या -π/6, ठीक है। अब इस साइन से साइन हट गए तो यहां पे y बराबर क्या बचेगा आपका -π/6, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है कि साइन की जो ये वैल्यू y इक्वल टू -π/6 क्या शो कर रहा है, तो आपको पता है कि इनकी जो रेंज होगी, ठीक है, रेंज कहां से कहां तक होती है 0 से 1 और -1, यानी -π/2 से कहां तक π/2 से, और π/2 से कम ही है, π/6 से कम है, यानी -1 यहां है, ठीक, यानी यही कहीं -1/2 होगा, यानी इसके बीच में ही लाइक कर रहा है, इसका रेंज इसके बीच में ही लाइक कर रहा है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ही लाइक कर रहा है, कौन -π/6, यानी -π/6 इन दोनों के बीच में होगा, यानी हमारा जो वैल्यू है साइन का वो हमारे रेंज के अंदर ही है, यानी हमारी यही वैल्यू हमारा ये आंसर होगा, क्योंकि रेंज के अंदर ही आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा, क्लियर है। तो -π/6 इज आंसर, क्लियर है। तो बात को समझ में आई आपको, ठीक है, इजी था, कुछ नहीं करना है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा, सेम वही बात लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, क्लियर है, ठीक है। तो लेट y इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो गया आपका, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, माइनस इनवर्स में है तो नीचे आएगा, तो 1/cos √3/2 हो जाएगा। अभी इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा क्या cos y बराबर √3/2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, cos की कौन सी वैल्यू है आपकी, तो cos y इक्वल टू ये होगा cos आपकी 30 डिग्री, किसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री होगी, ऐसे याद होता चला जाएगा, प्रैक्टिस करोगे याद होता चला जाएगा, क्लियर है। तो cos y इक्वल टू cos इस 30 को क्या लिख सकते हो π/6, क्या लिख सकते हो π/6, तो cos से cos कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया π/6,
6 हो गया। क्लियर है? ठीक, तो y इक्वल टू कॉस पाई बाई 6। अब इसकी रेंज देखेंगे, हम रेंज देखेंगे, क्या ये रेंज जो है आ रहा है? रेंज, कॉस की रेंज क्या होती है? कॉस की रेंज कहां से कहां तक होती है ये देख, कॉस की रेंज कहां से कहां तक होती है ये देखने वाली बात है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो इसकी रेंज भी जो है आपकी सही है, पाई बाई 6 के, मतलब ये कॉस के रेंज के अंतर्गत आ रहा है। तो इसकी जो है रेंज जो होगी आपकी, यही पाई बाई 6 जो होगी, यही हमारा आंसर होगा। कॉस वाई इक्वल टू पाई बाई 6, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि कॉस के रेंज के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन है आपका कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। क्या होगा? लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? y इक्वल टू नीचे जाएगा 1 अपॉन कोसेक हो जाएगा, कोसेक 2 हो जाएगा, इधर आएगा तो कोसेक y, कोसेक y बराबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2 किसका होगा? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 2, यानी 30 डिग्री की वैल्यू होगी। क्लियर है? 30 डिग्री की वैल्यू होगी, तो कोसेक y बराबर कोसेक 30। अब इसको हम उसमें फंक्शन में लिखेंगे, कोसेक y इक्वल टू रेडियन में लिख लेंगे, तो कोसेक पाई बाई 6, ये रेडियन में लिख लिया हमने, तो ये हो गया आपका। तो y इक्वल टू कितनी हो गई? पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई 6, और 1/2 आपको पता है -1 से 1 तक रेंज होती है, यानी इसी के बीच में 1/2 होगा, यानी हमारा यही आंसर होगा। क्लियर है? रेंज के अंतर्गत ये, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? y इक्वल टू पाई बाई 6, हमारा यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक इनवर्स 2/√3, ये क्वेश्चन है, जिसको भी क्या करेंगे? y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये नीचे लिखेंगे, तो y इक्वल टू 1/सेक 2/√3 लिखेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा सेक y बराबर 2/3 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? सेक y इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो सेक 30 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6, यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, रेंज के अंतर ही है, रेंज के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हमारा y की वैल्यू पाई बाई 6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसको, लेट करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये y इक्वल टू 1/tan इनवर्स √3 माइनस के साथ। ठीक है, माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा? tan y
tan y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, और ये किसकी वैल्यू होगी tan की π/6 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो tan y इक्वल टू कितनी हो जाएगी tan -π/6। ठीक है, π/6 होगा, माइनस तो है ही आपके साथ, तो y तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू, यहां से y की वैल्यू हो जाएगी -π/6। ऐसे सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, क्लियर। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन था, ये 7वां क्वेश्चन था, अब हम करेंगे 5वां क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने आगे का उठा लिया था। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स -1/2। ठीक है, ठीक है, cos इनवर्स -1/2। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से आपको सीखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिलेगा। देखो ध्यान रखो, cos इनवर्स -1/2, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट कर लिया, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। ठीक है, अब इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1/cos -1/2, ये हो जाएगा आपका cos y हो जाएगा, इधर cos y इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos y इक्वल टू -cos 60 डिग्री मतलब π/6 हो जाएगा, सॉरी ठीक है, तो 60 डिग्री की वैल्यू होगी, 60 डिग्री वैल्यू मतलब कितना लिख सकते हैं इसको, π/3 लिख सकते हैं, तो -cos π/3 हो गया। क्लियर है, अब क्या होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -π/3। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अब ये रेंज से भटक रहा है, अब ये रेंज cos के रेंज में नहीं आ रहा है, cos के रेंज से बाहर जा रहा है। ठीक है, और जब cos के रेंज से बाहर जाएगा, माइनस में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू, cos की वैल्यू नेगेटिव में आ रही, π/3 आ रही, ये रेंज से बाहर जा रहा है, तो इसके रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, अब देखना यही क्वेश्चन लड़के गलत करते हैं यहीं पे। ठीक है, सही करना है तो ठीक है, y इक्वल टू -π/3 है, अब इसी में से जो है क्या करो, पाई माइनस कर दो, पाई में से माइनस कर दो, इसको काम हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू -π/3 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू -π/3 आया आपका। ठीक है, तो इसको रेंज में लाने के लिए तो क्या लिखेंगे, cos π-π/3 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3π -π/3, तो हो जाएगा 2π/3, ये आंसर आएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2π/3। ठीक है, तो यहां पे हम चेंज करेंगे, यहां पे हम लोग चेंज करके चलेंगे, -cos π/3 हुआ तो पहले ये लिखेंगे। ठीक है, पहले ये लिखेंगे हम। ठीक है, cos y इक्वल टू cos π -π/3, 3π -π/3, 2π/3। ठीक है, बात समझ आ रही, तो y इक्वल टू 2π/3, अब ये आंसर आपका सही है। क्लियर है, बात समझ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, tan इनवर्स -1। ठीक है, तो फिर सेम यही करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स -1, तो y इक्वल टू 1/tan -1, तो tan y हो जाएगा ये आपका, तो tan y बराबर कितना हो जाएगा, tan -1, तो tan -1 किसकी वैल्यू होगी आपकी, हो जाएगी ये π/4 की, π/4 की। क्लियर है, तो माइनस यहाँ इसके साथ ही रखे। ठीक है, तो हो जाएगा y इक्वल टू कितनी हो जाएगी, -π/4, ये आपका आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन हो ही गया आपका। 8 क्वेश्चन देखते हैं, तो 8 क्वेश्चन है आपका, cot इनवर्स √3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका,
y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, इसका मतलब हो जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन कॉट नीचे आएगा कॉट अंडर रूट 3, और किसकी वैल्यू है पाई बाई 6 की, कॉट पाई बाई 6 यानी 30, कॉट 30 की वैल्यू ये है y इक्वल टू कॉट y बराबर हो जाएगा आपका ये कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 6 की। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। अब देखो मैंने अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन जो बताया था हमने 5वां क्वेश्चन लगभग, तो उसमें भी कॉस का इनवर्स माइनस में आया था, तो वहां पे वैल्यू चेंज हो गई थी, रेंज में लाया गया था। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये भी वैसे करेंगे। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस y बराबर कॉस, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर करते हैं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ऊपर से करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो कॉस y, यहां देखो कॉस y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या कॉस y इक्वल टू कॉस, ये किसकी वैल्यू है, कॉस की कौन सी वैल्यू है माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, 45 डिग्री की वैल्यू है, माइनस 45 को क्या लिखते हैं पाई बाई 4 लिखते हैं। तो y बराबर, अब देखो cos y बराबर cos, अब देखो माइनस पाई बाई 4, तो cos की वैल्यू जो है माइनस पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, तो ये रेंज नहीं है, तो अब इसके लाने के लिए क्या करेंगे पाई माइनस कर देंगे, यानी पाई माइनस पाई बाई 4 कर देंगे, अब रेंज में लाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू नहीं होगी, अब यहां से आएगा, तो cos y इक्वल टू हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 में से 1 गए 3 पाई बाई 4 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 3 पाई बाई 4, ये आंसर आपका है। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो ये ध्यान यहाँ रखना है कि cos की अगर नेगेटिव आएगी तो हम बस पाई उसमें ऐड कर देंगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है, बात समझिए। ठीक है, अब चलिए हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ये वैल्यू देखो है आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, लेट करेंगे y, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक माइनस अंडर रूट 2, इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा कोसेक y बराबर क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, ये किस कॉस की कोसेक की कौन सी वैल्यू होगी, ये आपकी 45 की डिग्री की वैल्यू लगभग होगी। ठीक है, 45 मतलब पाई बाई 4, तो इसको लिख सकते हैं हम कोसेक y इक्वल टू कोसेक माइनस पाई बाई 4। क्लियर है, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई 4। ठीक है, रेंज चेक कर लें, इसका रेंज चेक करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 है, ये अंडर रूट 2 है। ठीक है, यानी 1 और माइनस 1 से 1 के बीच में ही आएगा ये। ठीक है, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही आएगा माइनस पाई बाई 4। क्लियर है,
तो यहां तक याद आपका आंसर आ गया y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, यही हमारा आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है। अभी तक हमने देखो tan इनवर्स -1 की वैल्यू निकाला, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकाला, sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू सबकी निकाली। वही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है, जैसे यहाँ पे एक एक करके करते हैं। जैसे tan इनवर्स 1 का -1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स -1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 -1 का सॉरी tan इनवर्स 1 है ये, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर यहां मानेंगे tan इनवर्स -1, ठीक है। यहां से देखते हैं, देखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 लिखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। tan 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा tan y बराबर tan 1, तो tan 1 का मतलब पाई बाई 4, 45 डिग्री की वैल्यू होती है व्हाट, तो y इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम लोग, cos इनवर्स क्या हो जाएगा, cos इनवर्स -1/2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू करेंगे लेट, y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा y इक्वल टू cos 1 अपॉन cos -1/2, ये हो जाएगा cos y बराबर cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 1/2 वैल्यू होती है आपकी मतलब पाई बाई 3 होती है, ठीक है। अब लेकिन तो आपको मैंने सिखाया था कि cos की अगर वैल्यू माइनस में नेगेटिव में है तो क्या करेंगे, पाई ऐड कर दो, तो cos y इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। रेंज में लाने के लिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1/2 -1/2, sin इनवर्स 1/2 माइनस में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सेम ऐसे निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका sin इनवर्स -1/2, ठीक है। तो sin y बराबर क्या हो जाएगा आपका sin कितने वैल्यू है ये आपकी 30 डिग्री की वैल्यू मतलब पाई बाई 6, तो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा ये आपका, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो ये थर्ड हो गया, ये 2 हो गया और ये 1, तो 1 और 2 और 3 को यहाँ पे वैल्यू में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, क्लियर है। तो वैल्यू को पुट करते हैं, y इक्वल टू सॉरी यहाँ पे रखो आप, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आई पाई बाई 4, ये बीच में प्लस है प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक। ये कितना आया माइनस पाई बाई 6, ठीक है। 4 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, इसकी एलसीएम आएगी 12, ठीक। तो 4 3 जा 12, 3 5 जा और 3 1 जा 3 5, ठीक, प्लस 3 4 जा 12 होता है, 4 2 जा 8 यानी प्लस 8 पाई माइनस 6 2 जा 2 1 जा 2 पाई, ठीक। तो 3 और 8 कितना हुआ 11, 11 से 2 गए 9, तो हो जाएगा 9 पाई सॉरी प्लस में आएगा 9 पाई इक्वल टू 12, तो यहाँ से 3 काट दो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 यानी हो जाएगा आपका 3 5 अपॉन 4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखा आपने, तो ऐसे इजी आराम से हम करेंगे, सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेट, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सवाल जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आपके जो है हम आपको इसके आगे का जो है
क्वेश्चन जो है आप ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, नहीं भी अगर आपको आता है तो फिर आप जो है कमेंट सेक्शन करिएगा, तो आपको जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो भी करा देंगे, ठीक है। तो 2.2 का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है उसमें, ठीक है। और लॉकडाउन में मेहनत करिए, फायदा पूरा उठाइए इसका, तब तक घर से बाहर मत निकलिए, स्टे होम, स्टे सेफ, क्लियर। और सपोर्ट करिए कि जल्दी से जल्द जो है हम लोग कॉलेज वगैरह खुल जाए आपका, ठीक है। तो घर में बैठे बैठे बोर हो ही रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, मेहनत करिए और कंटिन्यू इस पे फोकस करिए जो है, ठीक है। सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे आपके, एग्जाम जो जब भी कॉलेज आपका खुलेगा तो आप इसका जो है बेनिफिट आपको मिले, क्लियर है। थैंक यू।